देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। जहां सत्ता के सामने सच बोलना अपने लिए मुश्किलें मोल लेने जैसा है, उसी देश में एक महिला ने चुप्पी तोड़ी है। एक ऐसी महिला जिसका पति पिछले 6 साल से जेल में बंद है। एक ऐसा मामला जो सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश में सच्चाई और सत्ता के टकराव की कहानी बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात कैडर के पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की और उनकी पत्नी श्वेता भट्ट की, जिन्होंने हाल ही में खुलकर वो बातें कही हैं जिस पर इस देश का मीडिया खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। कौन है संजीव भट्ट और क्यों सत्ता को खतरा है? साल 2002 गुजरात देश जल रहा था। गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था, लेकिन उस वक्त गुजरात में एक ईमानदार IPS अधिकारी था, संजीव भट्ट, जिन्होंने वो देखा जो कई अधिकारियों ने देखा लेकिन चुप रहे। उन्होंने वो बोला जो बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आरोप लगाया कि दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस अधिकारियों से कहा था, हिंदुओं को गुस्सा निकालने दो। यह बयान देश की राजनीति में भूचाल लाने वाला था, लेकिन सत्ता ने भूचाल नहीं, बदला लेने का रास्ता चुना। कैसे सजा दी गई? पुराने केस निकाले गए, जेल में डाला गया। उसके बाद से संजीव भट्ट के खिलाफ वो सब कुछ हुआ जो इस देश में सत्ता विरोधियों के साथ होता रहा है। पहले सस्पेंशन, फिर झूठे मुकदमे, फिर नशीली दवाओं से जुड़े केस और आखिरकार 2018 में गिरफ्तारी। 2019 में 30 साल पुराने कस्टोडियल डेथ केस में उन्हें आजीवास कारावास की सजा सुनाई दी गई। इसके बाद एक और केस में उन्हें दोषी ठहराया गया। संजीव भट्ट आज भी जेल में है, सलाखों के पीछे। पर असल सवाल ये है कि वो जेल में है या सच जेल में है। श्वेता भट्ट की हिम्मत, सिर उठाकर बोली प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन जब पूरा सिस्टम एक इंसान को चुप कराना चाहता है, तब उसकी आवाज़ कोई और बनता है, और इस बार वो आवाज़ बनी उनकी पत्नी श्वेता भट्ट। महाराष्ट्र के कार्यक्रम में उन्होंने खुले मंच से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला। उन्होंने कहा, आज कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे पति ने सच बोला है, उसकी कीमत चुका रहे हैं और मैं आज भी वही सच बोल रही हूँ। श्वेता की आवाज़ न सिर्फ मंच पर गूंजी बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर गूंजने लगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जनता का गुस्सा फूटा। श्वेता भट्ट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या देश में सच बोलना गुनाह है? क्या सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने की इतनी बड़ी सज़ा है? लोगों ने खुलेआम सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हजारों कमेंट्स, लाखों व्यूज। श्वेता भट्ट का साहस देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ABP न्यूज़ ने दिखाई खबर, बाकी मीडिया की शर्मनाक चुप्पी। इस वीडियो को लेकर ABP न्यूज़ ने भी बड़ी रिपोर्टिंग की। उन्होंने पूरी बहस को देश के सामने रखा, लेकिन देश के काफ़ी बड़े मीडिया संस्थान वो खामोश हैं। जिस देश में नेताओं की छोटी छोटी बयानबाजी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, वहाँ एक महिला प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाती है और देश का मीडिया चुप। क्या ये लोकतंत्र है या डर का माहौल? क्या ये सवाल पूछना गुनाह है? श्वेता भट्ट का वीडियो ABP न्यूज़ के जरिए कुछ लोगों तक पहुंचा, लेकिन बाकी लोगों तक ये सच सोशल मीडिया के जरिए ही पहुंचा। जेल में साजिश, जान को खतरा। श्वेता भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि उनके पति की जान को खतरा है। संजीव भट्ट को जानबूझकर ऐसी जेल में रखा है जहां खतरनाक अपराधी बंद हैं। श्वेता का आरोप है कि वे सत्ता की सोची समझी साजिश है ताकि सच बोलने वाला हमेशा के लिए चुप हो जाए। उन्होंने कहा, अगर मेरे पति के साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई सुन रहा है? ये सिर्फ संजीव भट्ट की लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ संजीव भट्ट की नहीं, ये लड़ाई हर इंसान की है जो सच बोलना चाहता है। लड़ाई उस हर नागरिक की है जो मानता है कि संविधान, कानून और सच्चाई किसी भी नेता से बड़ी है। अगर आज एक ईमानदार पुलिस अफसर जेल में है, अगर आज उसकी पत्नी प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाती है और पूरा सिस्टम चुप है, तो सोचिए आम आदमी की क्या बिसात। जनता की जुबान पर सिर्फ एक सवाल, क्या सच बोलना गुनाह है? सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, क्या यही है नया भारत? लोग सवाल कर रहे हैं, क्या सत्ता से बड़ा कोई नहीं?
कई यूजर्स ने लिखा, अगर संजीव भट्ट को न्याय नहीं मिलेगा तो ये देश सच बोलने वालों के लिए जेल खाना बन जाएगा। लोग एबीपी न्यूज की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने ये खबर दिखाई, लेकिन बाकी मीडिया की चुप्पी पर गुस्सा भी उतना ही जाहिर कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक सच को दबाया जाएगा। एबीपी न्यूज ने दिखाई खबर, बाकी मीडिया की शर्मनाक चुप्पी। इस वीडियो को लेकर एबीपी न्यूज ने भी बड़ी रिपोर्टिंग की। उन्होंने पूरी बहस को देश के सामने रखा, लेकिन देश के काफी बड़े मीडिया संस्थान वो खामोश हैं। जिस देश में नेताओं की छोटी छोटी बयानबाजी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, वहाँ एक महिला प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाती है और देश का मीडिया चुप। क्या ये लोकतंत्र है या डर का माहौल? क्या ये सवाल पूछना गुनाह है? श्वेता भट्ट का वीडियो एबीपी न्यूज के जरिए कुछ लोगों तक पहुंचा, लेकिन बाकी लोगों तक ये सच सोशल मीडिया के जरिए ही पहुंचा। जेल में साजिश, जान को खतरा। श्वेता भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि उनके पति की जान को खतरा है। संजीव भट्ट को जानबूझकर ऐसी जेल में रखा है जहां खतरनाक अपराधी बंद हैं। श्वेता का आरोप है कि वे सत्ता की सोची समझी साजिश है ताकि सच बोलने वाला हमेशा के लिए चुप हो जाए। उन्होंने कहा, अगर मेरे पति के साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई सुन रहा है? कैसे सजा दी गई? पुराने केस निकाले गए, जेल में डाला गया। उसके बाद से संजीव भट्ट के खिलाफ वो सब कुछ हुआ जो इस देश में सत्ता विरोधियों के साथ होता रहा है। पहले सस्पेंशन, फिर झूठे मुकदमे, फिर नशीली दवाओं से जुड़े केस और आखिरकार 2018 में गिरफ्तारी। 2019 में 30 साल पुराने कस्टोडियल डेथ केस में उन्हें आजीवास कारावास की सजा सुनाई दी गई। इसके बाद एक और केस में उन्हें दोषी ठहराया गया। संजीव भट्ट आज भी जेल में हैं, सलाखों के पीछे। पर असल सवाल ये है कि वो जेल में है या सच जेल में है। श्वेता भट्ट की हिम्मत, सिर उठाकर बोली प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन जब पूरा सिस्टम एक इंसान को चुप कराना चाहता है, तब उसकी आवाज़ कोई और बनता है, और इस बार वो आवाज़ बनी उनकी पत्नी श्वेता भट्ट। अब जनता को तय करना है। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या हम सच के साथ खड़े होंगे? क्या हम सत्ताधारी कुर्सियों के डर से चुप रहेंगे, या हम भी श्वेता भट्ट की तरह सिर उठाकर सच बोलेंगे? आज सोशल मीडिया पर तूफान मचा है, लेकिन क्या ये तूफान सड़कों पर उतरेगा? क्या देश संजीव भट्ट के खिलाफ इंसाफ मांगेगा, या हम सब चुप होंगे और कल को कोई सच बोलने वाला सलाखों के पीछे होगा और कोई भी श्वेता भट्ट मंच पर खड़ी रो रही होगी? सोचिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता। लोकतंत्र तब चलता है जब हम सच के साथ खड़े होते हैं, चाहे सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।